नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। संसद में संविधान पर चर्चा हो रही, क्योंकि संविधान को लागू हुए 75 वर्ष बीत गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि संविधान लागू हुए 75 वर्ष तो बीत गया, लेकिन आज तक संविधान सही तरीके से हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे और सारे अधिकार हों, लोगों को उनके हक अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस बीच मायावती जी ने संविधान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया। हालांकि मायावती जी जब बोलती हैं तो तमाम विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोलती हैं, समाजवादी पार्टी पर भी बोलती हैं, कांग्रेस पार्टी पर भी बोलती हैं, लेकिन इस बार मायावती जी के निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मायावती जी ने ऐतराज जताया है। मायावती जी ने कहा है कि ये लोग संविधान की बात करते हैं जिन्होंने संविधान को सही तरीके से अपनाया ही नहीं। संविधान पर सही से अमल करने के मामले में अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर अपने देश का हाल आज इतना बदहाल नहीं होता। यहां 80 करोड़ लोग भूखे नहीं मरते। आज पता है आपको, 80 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए उनको अनाज दिया जाता है। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। मायावती जी ने कहा, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग आज इस सत्ताधारी पार्टी से परेशान है और वो अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा रहा है। समस्याओं से ये जो वर्ग है, खासतौर से बहुत बड़ा वर्ग, वो चिंतित नजर आ रहा है। मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान विफल नहीं है, बीजेपी ने संविधान को फेल करने का काम किया है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, बल्कि आज मायावती जी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं पर भी हमला बोला और कहा कि ये लोग सिर्फ वही घिसे पिटे आलाप, आरोप प्रत्यारोप जाहिर करते हैं। संविधान पर इनकी एक संकीर्ण मानसिकता है। ये संविधान पर ये लोग बोलने के हकदार नहीं हैं। हर बार जब भी ये लोग संविधान पर बोलते हैं तो वही ढाक के तीन बात सामने आते हैं। मायावती जी ने कहा कि संविधान को लेकर, बाबा साहेब को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं देश में, वो अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। संविधान का आज राजनीतिकरण कर दिया गया। एक बहुत बड़ा बयान मायावती जी ने दिया है। कहा है कि आज संविधान का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसकी आड़ में जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मायावती जी ने संविधान के साथ साथ बाबा साहेब के संघर्षों को याद किया। कहा कि बाबा साहेब ने संविधान रचा था देश को लोकतंत्र बनाने के लिए, लेकिन वही बाबा साहेब जो कानून मंत्री बनते हैं, उन्हें कानून मंत्री पद से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ता है और उन्हें सदन में बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। जब उनका देहांत होता है तो उन्हें भारत रत्न बहुत देर बाद मिलता है। बीपी सिंह सरकार के ज़माने में मंडल कमीशन लागू होता है, बाबा साहेब को भारत रत्न मिलता है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आरक्षण विरोधी है। राहुल पर भी मायावती जी ने प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 11 संकल्प लिए हैं उस पर भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 11 संकल्पों में से एक संकल्प ये भी लिया है कि राजनीति से परिवारवाद की मुक्ति होनी चाहिए। परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी प्रहार करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता है। राजनाथ के बेटे उन्हें नहीं दिखाई देते हैं और अनुराग ठाकुर उनको नज़र नहीं आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको नज़र नहीं आते हैं। तो अपनी पार्टी में जो परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं देखती है, बल्कि दूसरे के पार्टी में जो परिवारवाद है उसको टारगेट करने का काम करती है। तो मायावती जी ने 11 संकल्पों को सिरे से खारिज किया। हालांकि बड़ी बात यह है कि मायावती जी ने आज वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करके पूरे देश को चौंका दिया है। तो भारतीय संविधान के 75वें वर्षों की गौरव यात्रा पर आज मायावती जी ने क्या कुछ कहा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि संसद में काफी चर्चा गर्म है, किंतु इसका महत्व और इसकी उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से ये स्वीकार किया जाता है क्या शासक वर्ग मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और न्याय तथा आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दे पाया है तो चर्चा कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, उन्होंने कहा इसका जवाब हाँ में संभव नहीं होने की वजह से शासक दल इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाएंगे, लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में है कि बड़ा दिल करके ये स्वीकार किया जाए
कि देश पर राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में सच्ची निष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति अगर निभाई होती तो देश का हाल ये नहीं होता, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो आज भी शोषित है, पीड़ित है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा, बल्कि संविधान के साथ साथ इसके मुख्य निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आदर सम्मान देने के मामले में भी देश पर राज करने वाले लोगों और पार्टियों ने ही अपनी संकीर्ण सोच और जातिवादी राजनीति से देश के संविधान को फेल करने का काम किया। किंतु संसद में संविधान को लेकर विशेष चर्चा में भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप, हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसे संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ है। आगे लास्ट पॉइंट उन्होंने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गरीबों और मजदूरों की ही पार्टी होने के नाते एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा लाए जाने वाले संबंधित विधेयक का भी हम स्वागत करते हैं। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना बेहतर होगा। तो आज मायावती जी ने सबको चौंका दिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर मायावती जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मोदी सरकार है एक विधेयक लेकर आई है। ये जो विधेयक है, कानून विदों की देखरेख में एक विधेयक तैयार किया जाता है। उसके बाद जब उसे राज्यसभा लोकसभा से पास कराया जाता है कोई विधेयक और राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो अब मोदी सरकार ने एक देश एक कानून को लेकर एक विधेयक तैयार कर लिया है और इस विधेयक को सदन में भी रखा जाना है। हालांकि इसका कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब इसमें कई सारे सवाल भी हैं। तो एक देश एक चुनाव की शुरुआत क्या 2029 से होगी? और अगर 2029 में होगी शुरुआत तो 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का क्या होगा? इसलिए अब चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जो लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा वो हो सकता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही करा लिया जाए। ऐसी स्थिति बन रही है। या तो लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा। अगर लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2 साल आगे खिसक जाएगा। ये कि मुमकिन नहीं लग रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव के साथ अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो 2 साल पहले ही लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है। ये दो सूरत फिलहाल एक देश एक चुनाव के संदर्भ में बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच 2 शर्तें भी यहां पर लोग जिक्र कर रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव का सपना जो मोदी सरकार देख रही है ये तभी संभव है जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ना लागू हो और पूरे देश में एक ही दल की सरकार हो। दोस्तों सोच के देखिए, अगर पूरे देश में एक ही दल की, हर राज्य में एक ही दल की सरकार होगी तो उस सूरत में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मान लीजिए कि किसी घटना पर विपक्ष चाहता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो अभी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। तो इसीलिए चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि मोदी सरकार ने एक रणनीति के तहत एक देश एक चुनाव कराने का फैसला लिया है जिससे पूरे देश में इनकी सरकार बने। इस तरह की रणनीति मोदी सरकार बना रही है। क्या यह संभव होगा कि बीजेपी की हर जगह सरकार हो? और देखिए, चुनाव में धांधली का आरोप भी लग रहा है। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये लोग धांधली करके इलेक्शन जीतते हैं और जिस तरीके से धांधली कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है, माना जा रहा है कि ये लोग अब आगे कुछ भी करेंगे, चुनाव ही नहीं हारेंगे। तो एक देश एक चुनाव जो है वो बीजेपी को लाभ देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता छटपटा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव कराया जाए। अब मायावती जी इसका समर्थन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मायावती जी का इसमें क्या हित होगा ये देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। एक देश एक चुनाव का समर्थन जिस तरीके से बहन जी ने किया है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।